सेवा न्यास प्रतिभा सम्मान 28 दिसंबर को सोनागिर में जायसवाल जैन समाज की होनहार प्रतिभाओं का भव्य सम्मान समारोह 28 दिसंबर को सोनागिर में आयोजित होगा। धौलपुर न्यूज। अखिल भारतीय दिगंबर जायसवाल जैन उप्रोचिया सेवा न्यास द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर की लगभग 500 प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। समारोह में चयनित श्रेष्ठ 10 प्रतिभाओं को सोने की गिन्नी, 3 को लैपटॉप, जबकि अन्य प्रतिभाओं को स्वर्ण रजत पदक, स्मृति चिन्ह एवं उपहार प्रदान किए जाएंगे। कक्षा 10-12 में 85% से अधिक अंक, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रोफेशनल डिग्री, प्रशासनिक सेवाओं व राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियों वाले विद्यार्थियों का बहुमान होगा। चयनित प्रतिभाओं व एक अभिभावक को यात्रा व्यय, आवास व भोजन की व्यवस्था सेवा न्यास द्वारा की जाएगी। 27 दिसंबर को सामूहिक महाआरती एवं 28 दिसंबर को महास्तकाभिषेक का आयोजन भी होगा। समारोह में समाज के अनेक गणमान्यजन व बड़ी संख्या में साधर्मी बंधु उपस्थित रहेंगे। जिले में सुशासन दिवस के अवसर पर पुलिसकर्मियों ने कार्यालयों एवं थानों पर ली शपथ। धौलपुर न्यूज। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर सुशासन दिवस के अवसर पर जिले में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों एवं जवानों ने सुशासन की शपथ ली। आज सुबह कार्यालय पुलिस अधीक्षक धौलपुर के प्रांगण में उप पुलिस अधीक्षक रामधन द्वारा कार्यालयीन स्टाफ को सुशासन की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सुशासन के उच्चतम मापदंडों के अनुरूप अपने कर्तव्यों का ईमानदारी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने का संकल्प दिलाया। इसके साथ ही जिले के सभी थानों में पुलिस अधिकारियों एवं जवानों ने सुशासन की शपथ ली। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया है कि सुशासन का मूल उद्देश्य जनता को समयबद्ध, निष्पक्ष और संवेदनशील सेवाएं उपलब्ध कराना है। आज सभी कर्मचारियों से कार्य संस्कृति में अनुशासन, जवाबदेही और सेवा भाव को प्राथमिकता देने का आह्वान किया गया। जिले में सभी कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे और सभी ने सुशासन के सिद्धांतों को अपने कार्य में आत्मसात करने का संकल्प लिया। सचेत रहते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा। मैं राज्य के नागरिकों द्वारा प्रस्तुत समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने मैं पूर्ण सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं बिना भय एवं पक्षपात के अपने राजकीय कार्यों का निष्पादन करूँगा। मैं राज्य के सतत विकास और प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने दायित्व का निर्वहन करूँगा। मैं राज्य के नागरिकों द्वारा प्रस्तुत समस्याओं का श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ से पूर्व शहर में निकली दिव्य व भव्य कलश यात्रा। बड़ी न्यूज। शहर में श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ से पूर्व आज शहर में दिव्य एवं भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में दुर्गा शक्ति, मातृशक्ति एवं सनातन धर्म प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। श्रद्धालु महिलाएं सिर पर कलश धारण कर भजन कीर्तन करते हुए नगर भ्रमण पर निकली, जिससे पूरे शहर का वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की आयोजक विहिप जिला मातृशक्ति संयोजिका संध्या शर्मा, पत्नी श्री ओम शर्मा, सेवानिवृत्त कानून गोप ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सप्तदिवसीय श्रीमद्भागवत कथा 25 दिसंबर से बाड़ी शहर के मध्य स्थित अंदाना पैलेस में आयोजित की जा रही है। कथा का वाचन विख्यात भागवत आचार्य पम केशव देव शर्मा भदरेठा द्वारा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों में आयोजन करने वाले, सहयोग करने वाले, कथा सुनाने वाले एवं कथा श्रवण करने वाले सभी का अपना अपना पुण्य कर्म होता है, जिसमें सभी सनातन धर्म प्रेमियों को समर्पित भाव से सहभागी बनना चाहिए। आयोजन परिवार ने कलश यात्रा मार्ग में निस्वार्थ भाव से सहयोग व स्वागत करने वाले सभी धर्म प्रेमियों का आत्मीय आभार व्यक्त किया है तथा नगर वासियों से कथा श्रवण हेतु अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने की अपील की है। दत्तक ग्रहण से 3 वर्षीय बालिका को मिला नया जीवन।
धौलपुर न्यूज। राजकीय शिशु गृह विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी में प्रवेशित 3 वर्षीय बालिका को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी द्वारा दत्तक ग्राही माता पिता को फोस्टर केयर में सौंपा गया। बालिका को अज्ञात व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया था, जिसे कारा के निर्देशानुसार केयरिंग्स पोर्टल पर दर्ज कर विधिक रूप से दत्तक हेतु मुक्त किया गया। केयरिंग्स पोर्टल के माध्यम से चयनित सुशिक्षित दंपत्ति को बालिका का रेफरल मिला, जिसके बाद सभी प्रक्रियाएं पूर्ण की गईं। जिला मजिस्ट्रेट की डिग्री जारी होने के पश्चात बालिका पूर्ण रूप से दत्तक संतान मानी जाएगी। इस अवसर पर बाल अधिकारिता विभाग के अधिकारी व दत्तक ग्राही माता पिता उपस्थित रहे। बाड़ी में सर्राफा व्यापारी लूटकांड, मास्टरमाइंड की मां 8 माह बाद गिरफ्तार, 60 ग्राम सोना बरामद। बाड़ी न्यूज। अप्रैल माह में हुए सर्राफा व्यापारी लूटकांड में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मास्टरमाइंड की मां को 8 महीने बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला के कब्जे से 60 ग्राम सोना भी बरामद किया गया है। गौरतलब है कि 28 अप्रैल को बाड़ी शहर के रेलवे फाटक के पास सर्राफा व्यापारी अनिल बंसल को गोली मारकर बदमाशों ने करीब आधा किलो सोना, 1.5 किलो चांदी और 5 लाख रुपए नकद लूट लिए थे। इस वारदात का मास्टरमाइंड हंसा उर्फ हंसराम गुर्जर था, जिसे पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पूछताछ में हंसराम ने खुलासा किया था कि लूटा गया कुछ सोना उसने अपनी मां लक्ष्यों देवी पत्नी मुंशीराम गुर्जर को छिपाने के लिए दिया था। तभी से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस ने निधारा गांव से आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर वांछित अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। टाउन चौकी प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने कार्रवाई कर आरोपी महिला को पकड़ा और उसके पास से 60 ग्राम सोना बरामद किया। मामले में आगे की जांच जारी है। आरकेपुरम से विकसित राजस्थान रथ को किया रवाना, कोटा न्यूज। प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों एवं सुशासन की उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित राजस्थान रथ यात्रा के अंतर्गत कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने आरकेपुरम स्थित BSNL सर्किल से रथ को रवाना किया। इस अवसर पर विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जनता से कई वादे किए, लेकिन वे केवल घोषणाएं बनकर रह गए। किसानों का कर्ज माफ करने जैसे बड़े वादे भी पूरे नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है, इसी कारण सरकार आज अपने कार्यों का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। विधायक शर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यकर्ता आमजन की पीड़ा को समझते हैं और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष अक्षय चौधरी, पूर्व पार्षद बालचंद फौजी, ध्रुव राठौर, C.P. माहेश्वरी, विष्णु शर्मा, दिलीप शर्मा, रानू सक्सेना, P.P. गुप्ता सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धौलपुर युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन, धौलपुर न्यूज। धौलपुर में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत 2 साल नव उत्थान, नया राजस्थान बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान थीम पर नगर परिषद टाउन हॉल में युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने की। युवा महोत्सव में विद्यार्थियों एवं युवाओं द्वारा चित्रकला, हस्तकला तथा विज्ञान से जुड़े विभिन्न नवाचारी मॉडल्स का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं की प्रतिभा को मंच प्रदान करना एवं रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना रहा। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं को अपनी क्षमताएं प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है तथा नवाचार और रचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने युवाओं से विकास एवं सुशासन की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। बसेड़ी जानलेवा फायरिंग करने वाले आरोपी गिरफ्तार, बसेड़ी न्यूज। बसेड़ी थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर की गई जानलेवा फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में बसेड़ी पुलिस द्वारा की गई। जानकारी के अनुसार 7 दिसंबर को हरजूपुरा गांव में जमीनी विवाद के चलते एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर जानलेवा फायरिंग की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी बालकृष्ण के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई, जिसने आगरा से आरोपियों आसाराम एवं प्रवीण उर्फ मोनू को डिटेन कर गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी आसाराम के कब्जे से एक सिंगल शॉट बंदूक एवं 4 कारतूस बरामद किए हैं।
पुलिस कार्रवाई के दौरान गिरने से दोनों आरोपियों के पैर में चोट आई, जिसके चलते वे न्यायालय में पेशी के दौरान लड़खड़ाते हुए नजर आए। इस कार्रवाई के माध्यम से पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में बसेली पुलिस ने अपराधियों को सख्त संदेश दिया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अजमेर शरीफ उर्स पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चादर पेश। अजमेर न्यूज। अजमेर शरीफ दरगाह के 814वें उर्स के अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा भेजी गई चादर अकीदत के साथ पेश की गई। इस दौरान देश में अमन, शांति और भाईचारे के लिए दुआ की गई। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई विधायक व वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। धौलपुर जिले से भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। यह आयोजन कांग्रेस की सामाजिक समरसता और गंगा जमुनी तहजीब के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक रहा। बाड़ी में सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। बाड़ी न्यूज। बाड़ी में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर उपखंड स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन नगर पालिका परिसर में किया गया। कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर श्रद्धापूर्वक माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर एसडीएम भगवत शरण त्यागी, अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीना सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। सुशासन दिवस के अवसर पर उपखंड क्षेत्र के सभी कार्यालय परिसरों में विशेष स्वच्छता अभियान भी चलाया गया, जिससे स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन का संदेश दिया गया। राधा रमन सारस्वत पत्रकार करौली। पेयजल संकट को लेकर शहरवासियों का प्रदर्शन, लिखित आश्वासन के बाद माने लोग। करौली न्यूज। शहर में पिछले 4 दिनों से पेयजल आपूर्ति बाधित होने से आक्रोशित शहरवासी पानी के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो गए। गुरुवार को नाराज नागरिकों ने पुरानी नगर पालिका के सामने प्रदर्शन किया और सड़क मार्ग पर बैठकर धरना दिया। इस दौरान जिला प्रशासन एवं जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। शहरवासियों का कहना था कि नलों में 4 दिन से पानी नहीं आ रहा, जिससे पीने तक के पानी के लिए भारी परेशानी हो रही है। कई बार अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया। लोगों ने सवाल उठाया कि जब सर्दियों में ये हाल है तो गर्मियों में स्थिति और भी भयावह हो सकती है। सूचना मिलने पर जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसीपी एचईडी प्रकाश चंद्र मीना ने बताया कि मोटर खराब होने के कारण पेयजल सप्लाई बाधित थी। उन्होंने शहरवासियों को लिखित आश्वासन दिया कि शुक्रवार से शहर में नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति सुचारू कर दी जाएगी। आश्वासन के बाद आक्रोशित लोग शांत हुए। पानी नहीं आ रहा है 4 दिन से और बार बार आश्वासन दिया जाता है और वो फोटो दिखाए जाते हैं कि मोटर बंद में भाग गई है। आप एक्स्ट्रा 2-3 मोटर क्यों नहीं रख लेते हैं? आपके पास काफी पैसा है, लेकिन आप इस व्यवस्था को नहीं करते, जबकि अन्य जगह पर इन पैसों को खर्च कर देते हैं, लेकिन जनता के लिए नहीं करते हैं। फिर इन वाटर वर्क्स के अधिकारी, कर्मचारी और जो भी अधिकारी, जो मिनिस्टर जो भी हैं, वो उत्तरदायी हैं इस बात के कि आप समय पर जब सर्दियों में पानी दे सकते तो कब देंगे पानी। और पूरा मोहल्ले जो बड़ी टंकी, पुरानी सबसे बड़ी टंकी है, इसके बाद भी इसमें पानी नहीं आ रहा है सप्लाई। और मोटर बता दें, मोटर क्यों बनने गई है? 4 मोटर रखो, 4 मोटर रखो आप, और बजट 2 मोटर रखो, 4 मोटर रखो, और बजट खूब आता है सारे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, पानी नहीं दिया जा रहा है। बस चूचे बनाते हैं पब्लिक को। मोहल्ला पूरा परेशान है, ढोली घाट पूरा परेशान है, सभी वर्ग के, जाति वर्ग के लोग परेशान हैं। और जहाँ छोटी वर्ग के ज्यादा परेशान है, जो उनके पास पैसा है नहीं, पानी खाने मंगाए और कहते हैं वाटर वर्क्स। अरे हमारी गली छोटी है, टैंकर आता नहीं है। एक बार टैंकर कहने की कहते हैं, टैंकर कैसे मंगाएंगे? टैंकर की जरूरत नहीं है हमें नलों में पानी की आवश्यकता है। हमें नलों में पानी की आवश्यकता है। नलों में पानी लाओ। पहले भी इन्होंने ऐसे किया था, एक बार धरना दिया था हमने, आपको सबको जानकारी है, लेकिन नलों में पानी आता नहीं है। 4 दिन हो गए यार। धौलपुर में 5 क्विंटल से अधिक गांजा नष्ट, 16 एनडीपीएस मामलों का निस्तारण। धौलपुर न्यूज। धौलपुर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के 16 मामलों में जब्त किए गए 5 क्विंटल 39 किलो 120 ग्राम अवैध गांजे को नष्ट किया।
ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा की उपस्थिति में धौलपुर पुलिस लाइन परिसर में की गई। न्यायालय के आदेशानुसार गठित समिति की निगरानी में जब्त गांजे का इलेक्ट्रॉनिक कांटे से वजन कराया गया, जिसके बाद तेल व लकड़ियों की सहायता से उसे जलाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। ये गांजा जिले के विभिन्न थानों में दर्ज 16 प्रकरणों से संबंधित था। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि मालखानों में लंबे समय से रखे जब्त मादक पदार्थों के निस्तारण से पर्याप्त स्थान उपलब्ध हुआ है, जिससे भविष्य में जब्त किए जाने वाले माल को सुरक्षित रखने में सुविधा होगी। कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, उप निरीक्षक संतोष कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। बाड़ी विधानसभा में 2074 मतदाताओं को नोटिस, चुनाव आयोग ने ली वीसी के माध्यम से समीक्षा बैठक। बाड़ी न्यूज। राज्य चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रदेश भर में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में मैपिंग से वंचित रहे 2074 मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इस संबंध में बुधवार को पंचायत समिति स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम में राज्य चुनाव आयोग द्वारा वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मैपिंग के दौरान छूटे मतदाताओं को नोटिस जारी कर उनसे आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए जाएं। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 13 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करने पर संबंधित मतदाता का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। बाड़ी विधानसभा के निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,47,370 मतदाता हैं, जिनमें से अधिकांश की मैपिंग पूर्ण हो चुकी है। मृतक एवं स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने के बाद अब केवल 2074 मतदाता शेष हैं, जिन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। बैठक में तहसीलदार मुकेश कुमार मीना, नगर पालिका ईओ अमिताभ मीना, सहायक विकास अधिकारी राजेश शर्मा, तपेश विधूरी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बाड़ी ग्रामीण सेवा शिविर में 12 साल बाद राजस्व रिकॉर्ड में नाम हुआ सही। बाड़ी न्यूज। धनोरा ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में 12 साल बाद एक परिवार के राजस्व रिकॉर्ड में पूर्वज का नाम सही किया गया। शिविर में गांव बेरा बाग निवासी किसान हुतम सिंह ने आवेदन दिया था कि जमाबंदी खाता संख्या 212 में उनके पिता का नाम कटोरी लाल की जगह गलती से किरोरी लाल दर्ज हो गया था, जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कैंप प्रभारी नायब तहसीलदार उत्तम चंद बंसल ने मामले की जांच कर राजस्व रिकॉर्ड में सुधार के निर्देश दिए। हल्का पटवारी और भू अभिलेख निरीक्षक ने पुष्टि की और खाता संख्या 212 में हुतम सिंह और उनके भाई बहनों के पिता का नाम किरोरी लाल से बदलकर कटोरी लाल कर दिया गया। संशोधित आदेश की प्रति पीड़ित परिवार को सौंप दी गई। हुतम सिंह ने बताया कि 12 वर्ष बाद नाम सुधार होने से उन्हें बड़ी राहत मिली है। बाड़ी रामकथा में पहुंचे संत अरविंद महाराज, केवट प्रसंग और शबरी मिलन सुनाकर भाव विभोर हुए श्रद्धालु। बाड़ी न्यूज। बाड़ी शहर की अग्रवाल धर्मशाला में संगम क्लब द्वारा आयोजित 7 दिवसीय रामकथा का आयोजन 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चल रहा है। इस कथा का वाचन भागवत आचार्य अभिषेक भाई द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है, जिसमें भगवान राम से जुड़े विभिन्न प्रसंगों का वर्णन किया जाता है। कथा के 6वें दिन राष्ट्रीय संत अरविंद महाराज ने विशेष रूप से शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने भगवान राम से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रसंग सुनाए, जो श्रोताओं के लिए अत्यंत प्रेरणादायक और भावपूर्ण रहे। संत अरविंद महाराज ने मानस में वर्णित संदेश को साझा करते हुए बताया कि राम से अधिक राम का नाम है और भगत बड़े हैं भगवान से। उन्होंने हनुमान जी द्वारा माता सीता की खोज के दौरान लंका पहुंचने और राम के लिए पुल बनाने के प्रसंग को विस्तार से सुनाया। संत महाराज ने भरत की भक्ति और उनके प्रति भगवान राम के स्नेह का भी उल्लेख किया। इसके अलावा उन्होंने केवट प्रसंग और माता शबरी से भगवान राम के मिलन का वर्णन करते हुए श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। उनकी वाणी ने कथा स्थल पर उपस्थित महिलाओं, पुरुषों और शहर के गणमान्य नागरिकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। संत अरविंद महाराज का संगम क्लब के पदाधिकारियों और सदस्यों ने फूल मालाओं से गरिमापूर्वक स्वागत किया। 7 दिवसीय इस राम कथा का समापन 25 दिसंबर को होगा, जिसमें अंतिम दिन विशेष प्रसंग और भजन कीर्तन के माध्यम से कथा का समापन किया जाएगा। श्री भरत चरित्र। और इस भरत चरित्र को तो बहुत बढ़िया भैया ने गा के आपको सुनाया। आपने तो
तो मैंने कहा यहाँ थोड़ा चैन मिलेगा, और यहाँ आते ही फिर बोले हमारी भी करो। भगवान की इच्छा। सीता राम उग्र नाम पुण्यारण्य विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञान कवि। कोई भरत जैसा हो नहीं सकता, इसलिए चित्रकूट में बैठे हुए राम जी जब माला घुमाते हैं तो उसमें भरत भरत बोलते हैं। बाड़ी में भाजपा मंडल द्वारा मनाई गई अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती। बाड़ी न्यूज। बाड़ी शहर मंडल कार्यालय में मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरी के नेतृत्व में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उन्हें महान नेता, कवि और दूरदर्शी राजनेता बताया। उन्होंने कहा कि अटल जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा और जनकल्याण को समर्पित रहा। मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरी ने अपने संबोधन में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए राष्ट्रहित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिनमें पोखरण में परमाणु परीक्षण और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं, जिनका लाभ आज भी देश को मिल रहा है। कार्यक्रम के अंत में धनंजय शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं एवं अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर धनंजय शर्मा, नरेश यादव, रामकुमार कुशवाहा, श्रीनिवास मित्तल, सतीश प्रजापति, अनिता सिंघल, हिमांशु गर्ग, प्रदीप भारद्वाज, नितिन शर्मा, पुन्नी परमार, गोविंद मित्तल, नाजिया खान, मनोज कोहली, बनवारी प्रजापति सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धौलपुर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित अत्याचारों के विरोध में प्रदर्शन, पुतला दहन। धौलपुर न्यूज। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही कथित अत्याचारों को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को धौलपुर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस खान का पुतला दहन कर नारेबाजी की और भारत सरकार से इस विषय में कड़ी कदम उठाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि भारत सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। वह पदाधिकारी राम शर्मा ने हिंदुओं से संगठित रहने की अपील करते हुए कहा कि जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहां उनके साथ अन्याय की घटनाएं सामने आ रही हैं। कार्यक्रम में विहिप विभाग मंत्री नरेंद्र त्यागी, जिला मंत्री गिरीश वैद, जिला सह मंत्री मनोज सोनी, भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर राजावत, पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पराशर, हिंदू जागरण मंच जिला संयोजक अंजनी पाराशर, बजरंग दल जिला संयोजक चंद्र प्रताप धाकरे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर कठोर निर्णय लेने की मांग की। हो रहे हैं, अभी दीपू दास की नृशंस हत्या की गई है, क्या कहना है आपका इस पर? ये केवल दीपू दास की हत्या का मामला नहीं है। वहाँ हमारे जितने भी हिंदू भाई रह रहे हैं, ज़्यादातर उनमें दलित भाई है, वो सब रह रहे हैं। उन सबके बांग्लादेश में रहना मुश्किल हो गया है। हम तो भारत सरकार से और सभी से ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो हिंदू भाई विश्व में कहीं भी रह रहा है, उनको हिंदुस्तान में शरण दी जाए और ऐसे जो कट्टरपंथी जो जिहादी हैं उनको यहाँ से बाहर फेंका जाए। अगर बांग्लादेशी हमें अपने क्षेत्र में कहीं भी दिखता है तो हम जो बांग्लादेश में हुआ है वो धौलपुर में करेंगे, और इस चीज़ को हमने करना चालू कर दिया है। हम शहर में ये देख रहे हैं कि अगर हमें कहीं भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहीं भी मिलता है तो हम यहाँ भी वही करेंगे जो बांग्लादेश में हुआ है। ईंट का पत्थर जवाब हम पत्थर से देंगे। जय जय श्री राम। एक बार मुझे यातायात नियमों की पालना को जीवन में आदत बनाएं। गौरव यादव। गुलाब बाग पर वाहन चालकों को फूल देकर की समझाइश। धौलपुर न्यूज। राजस्थान सरकार द्वारा मनाई जा रही सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत परिवहन अधिकारी गौरव यादव द्वारा गुलाब बाग चौराहे पर वाहन चालकों के साथ समझाइश अभियान चलाया गया। परिवहन अधिकारी ने दुपहिया वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर उनसे हेलमेट पहनना की अपील की तथा 4 पहिया वाहन चालकों से सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने का आग्रह किया। परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि यातायात नियमों की पालना से आप अपने जीवन को सुरक्षा प्रदान करते हैं।
हमारा देश सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है, इसके लिए विभाग की ओर से प्रतिवर्ष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाता है। यदि आप चालान के भय मात्र से यातायात नियमों की पालना करते हैं तो आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि आप अपने बच्चों को अभी से यातायात नियमों को लेकर सजग करेंगे तो आने वाले समय में भी एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। इस अवसर पर उनके द्वारा वाहन चालकों को यातायात नियमों संबंधित ब्राउजर वितरित किए गए। परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा, जिला यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह सहित यातायात पुलिस कर्मियों ने अभियान में भागीदारी निभाई। 15 दिन में जागरूकता राज्य चल 3167 किलोमीटर। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा यातायात नियमों की पालना को लेकर गांव-गांव ढाणी सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ चलाया गया था। परिवहन निरीक्षक गौरव शर्मा ने बताया कि 15 दिन में जागरूकता रथ द्वारा बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, मनिया, राजाखेड़ा, बसई नवाब, सेपू, दिहौली के ग्रामीण क्षेत्र में जाकर लोगों के बीच समझाइश की है। यह अब तक का सबसे बड़ा जागरूकता आयोजन रहा है। राजाखेड़ा में कल से मिशन 26 की शुरुआत। राजाखेड़ा न्यूज। चंबल लिफ्ट परियोजना की प्रगति को लेकर कल से मिशन 26 कार्यक्रम का शुभारंभ गांधी चबूतरा, राजाखेड़ा में किया जाएगा। वरिष्ठ किसान नेता उमाशरण उदैनिया उर्फ ओमी नेता ने बताया कि परियोजना को 8 वर्ष पूर्व स्वीकृति मिलने के बावजूद अब तक ये पूरी तरह लागू नहीं हो पाई है और वर्तमान में पानी सीमित क्षेत्र तक ही पहुंच रहा है। मिशन 26 का उद्देश्य चंबल का पानी पूरे राजाखेड़ा क्षेत्र तक पहुंचाना है। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्यों में तेजी नहीं आई तो जन आंदोलन किया जाएगा। कार्यक्रम के माध्यम से किसानों और आमजन के हित में सिंचाई व पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। धौलपुर में अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन सिद्धांतों को स्मरण कर मनाया गया सुशासन दिवस। धौलपुर न्यूज। भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्व अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर DIT के VC कक्ष में जिला स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी देखा गया। जिला कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT, जिला परिषद CEO N सोमनाथ सहित अधिकारियों ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और सुशासन की शपथ दिलाई। जिला कलेक्टर ने कहा कि सुशासन सप्ताह का उद्देश्य आमजन के कार्यों का सरल, पारदर्शी एवं संवेदनशील समाधान सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम में विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।